ये आपके दिमाग में ऑडियो ड्रामा का कहाँ से कंसेप्ट आया? जो फीलिंग जो मुझे नहीं आ रहा था लिखते वक्त ही उस चीज़ को, मतलब जो विसरल जो एनवायरनमेंट होता है वो महसूस नहीं मिला मुझे नॉवल की तरफ से. सो देन आई स्टार्टेड टू राइट इट इन द फॉर्मेट ऑफ ऑडियो ड्रामा. माइथोलॉजी एक ऐसा वर्ड है जिसमें बहुत कुछ छुपा है. सो व्हाट यू हैव डन टू बिल्ड दैट एसेंस? आपने महाभारत पढ़ी है या देखी है? देखिए, ये एक एसेंस है. महाभारत पढ़ने में और देखने में बहुत फर्क है. तो भीमशिला का मतलब ऐसे तो बहुत आता है. मानने वाले उसको भगवान का रूप मानते हैं, नहीं मानने वाले उसको पत्थर मानते हैं. व्हाट्स योर व्यू अबाउट भीमशिला? इसमें एक बहुत बड़ी कहानी है भीमशिला की. उस टाइम पे जब ये लोग केदारनाथ यहाँ 400 साल तक बर्फ में दबा हुआ था, फिर वो कैसे डिस्कवर हुआ, कुछ इसके बारे में बता सकते हैं? कश्मीर में एक थे, तो उनको मतलब एक सपने में याद दिलाता है कि यहाँ पे मंदिर है करके. तो फिर वो कुछ जाते हैं, फिर वो एक्सप्लोर करते हैं, निकालते हैं, एकदम उनको पता चलता है कि यहाँ पे मंदिर है करके. कहते हैं कैलाश पर्वत पे कोई नहीं चढ़ा एक्सेप्ट कोई तिब्बतियन गुरु थे, वो चढ़े थे बस. क्यों क्यों नहीं चढ़ पाया? इट इज़ नॉट द टॉलेस्ट माउंटेन बट इट इज़ द टफेस्ट माउंटेन टू क्लाइंब. हेलो गाइस एंड वेलकम टू द शो ऑफ बुक्स एंड थ्योरीज पॉडकास्ट, जहां हम बात करते हैं बहुत सारी किताबों की और किताबों में छिपी हुई थ्योरीज की. आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक की. अब मैं इसको बुक बोलूं या मैं इसको एक ऑडियो बुक बोलूं या मैं इसको एक स्टोरी टेलिंग बुक बोलूं या मैं इसको एक ऑडियो ड्रामा बोलूं, ये सब हम डिस्कस करेंगे इनके ऑथर के साथ. तो ये बुक है केदारनाथ अनवेलिंग द सीक्रेट ऑफ भीमशिला. ये कोई नॉर्मल बुक नहीं है. मतलब इट्स नॉट लाइक कि आपने बुक उठाई और पढ़ना चालू कर देंगे. ये एक ऑडियो ड्रामा है. ऑडियो ड्रामा एग्जैक्टली क्या होता है वो हम सर से पूछेंगे. तो मैं इसको सुन रहा हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है. मेरा सुनने का तरीका ये है, जब मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ तो मैं इसको अपने ईयर प्लग्स के साथ लगा लेता हूँ. और फ्रेंकली टेलिंग यू, आधे घंटे की वॉक कब 1 घंटे की हो जाती है मुझे पता नहीं पड़ता. या मैं जब ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं अपने कार के ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट कर लेता हूँ और बहुत मज़े से एंजॉय करता हूँ. ये मुझे कभी कभी याद दिलाती है अपने, वो कहानी सुनाते हैं ना, नीलेश मिश्रा जी की. नहीं है? बाकी डिटेल में बात करते हैं राकेश जी से. तो राकेश सर, वेलकम टू द शो ऑफ बुक्स एंड थ्योरीज पॉडकास्ट. थैंक यू हिमांशु. सबसे पहला क्वेश्चन, मतलब जब भी कोई ऑथर बनता है या कोई लिखने का सोचता है तो सबसे पहले सोचता है कि यार मैं बुक लिख देता हूँ और मेरी बुक पब्लिश हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, मैं जाके बुक साइन करूँगा. ये आपके दिमाग में ऑडियो ड्रामा का कहाँ से कंसेप्ट आया? मतलब वाई नॉट कि आपने सोचा कि यार मैं भी जाके ज़रा शोशेबाजी करता हूँ, बुक साइन करता हूँ. कुछ तो चेंज होना चाहिए ना मार्केट हम्म. में. सो स्पेसिफिकली इट स्टार्टेड आउट एज अ नॉवल ओनली. पहले हम्म. नॉवल से ही निकली थी. हम्म. बट जो फीलिंग जो मुझे नहीं आ रहा था लिखते वक्त ही उस चीज़ को, मतलब जो विसरल जो एनवायरनमेंट होता है वो महसूस नहीं मिला मुझे नॉवल के तरफ से. सो देन आई स्टार्टेड टू राइट इट इन द फॉर्मेट ऑफ ऑडियो ड्रामा. नाउ देयर इज अ डिफरेंस एज यू सेड कि बुक्स, ऑडियो बुक, ऑडियो ड्रामा, ये बहुत तीन अलग अलग कंसेप्ट्स हैं. Book is something which you read, the normal ones. ऑडियो बुक इज समथिंग, एक बुक होती है और उसको वो पढ़ते हैं, वो ऑडियो बुक है. ऑडियो ड्रामा इज समथिंग लाइक विजुअल फॉर योर ईयर्स. विजुअल फॉर योर ईयर्स, सो वेर यू इमेजिन लॉट ऑफ थिंग्स, वेर देर विल बी लेयर्ड म्यूजिक और कहानी चलती रहेगी उसमें, और वो होता है ऑडियो ड्रामा. हम्म. मतलब ऐसा ड्रामा है ऑडियंस के लिए, जब आप सुनोगे तो आपको लगेगा अगर पानी की बात हो रही है तो पानी की आवाज़ आ रही है, अगर कोई चल रहा है तो पैरों की आवाज़ आ रही है. तो इट्स अ लेयर्ड म्यूज़िक. तो जब आप उसको सुन रहे होते हो, आप एक्चुअली अपनी बंद आंखों से उसको देख रहे होते हो. सर, जब हम बात कर रहे थे तो आपने कुछ शेडो फैक्ट्स की बात की थी. यस. व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? ओके. हम लोग को, आपको पता है चक्रास क्या होता है? नहीं. आई टेल यू. ये पहले मैं बता देता हूँ ये क्या कहानी है, बिकॉज केदारनाथ नाम सुन के लगेगा लोगों को कि एक यात्रा की कहानी है. नहीं, और उसमें भीमशिला का भी जिक्र है तो लोग सोचेंगे कि ये जो भीमशिला जो पत्थर है हम्म. उसके बारे में है, या वो जो केदारनाथ की ट्रेजेडी हुई थी उसके बारे में है. उसी के बारे में है.
पर ये अलग है। अलग ये है कि इसमें बहुत सारे ह्यूमन इमोशंस हैं। पहले तो इट्स अ इमोशनल बैक स्टोरी। इट्स नॉट समथिंग वेयर इट्स कम्प्लीटली एक्शन। है एक्शन है, रोमांस हल्का सा है, ड्रामा है, सस्पेंस है, थ्रिलर है। सो इट्स, बट द कोर कॉन्सेप्ट इज स्पिरिचुअलिटी। ये एक स्पिरिचुअल थ्रिलर है। एंड स्पिरिचुअल थ्रिलर का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, पहली बात तो। स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? आप एक मुद्रा पे बैठते हो, एक पीठ सीधी करते हो, पद्मासन में बैठते हो, या जो नॉर्मल क्रॉस लेग्स बैठते हो, या चेयर पे बैठते हो, और फिर आप अपना जाप करते हो, या आप अपना क्रिया करते हो, वो होता है स्पिरिचुअलिटी। बट उसके बाद का क्या? उसके बाद का क्या मतलब? उसके बाद का मतलब, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक टाइम के बाद 3 साल, 4 साल, 5 साल आप स्पिरिचुअलिटी में हो, डिवोशन में हो, जो भी हो, आपने सुने रहेंगे कि लाइक महादेव हो, या महादेव रहेंगे तो आपको डिटैचमेंट देंगे। अब जब डिटैचमेंट आता है तो उस चीज़ को कैसे फेस करना है, वो कैरेक्टर्स कैसे जाते हैं उस चीज़ों में, वो चक्रा ट्रायल्स में मैंने दिखाए हैं। 7 चक्रास, see, I'll tell you, there are more than 7 chakras in our body, and more than 100 chakras in our body, but 7 are the main points. वो 7 चक्रास को एक्टिवेशन बोलते हैं, कुंडलिनी बोलते हैं। एंड वो चीज़ कैसे होती है, और पेनफुल होता है प्रोसेस। इट्स नॉट वेरी सिंपल प्रोसेस, बिकॉज आपको बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। डिटैचमेंट, अटैचमेंट्स, पेन। इफ़ यू लव समवन, दैट पर्सन विल गो अवे सडनली, कभी कभी होता है लाइफ में। बट सो वो सारी चीज़ें हैं। अभी फॉर एग्जांपल, अगर आपका, हम लोग बोलते हैं दिल, दिल इज़ द हार्ट। हार्ट चक्रा क्या होता है? हार्ट चक्रा इज़ फॉर ओपननेस यू शो टू द अदर पर्सन। समटाइम्स क्या होता है, एक बिट्रेयल आने के बाद हम लोग अपना दिल को छुपा लेते हैं। वी बिकम मोर सेक्लूडेड, वी बिकम मोर नॉट टू ओपन आवर सेल्स इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन। वो कैसे अफेक्ट करेगा? हम लोग बोलते हैं, करुणा की बात करते हैं। करुणा मीन्स कंपैशन। कंपैशन इज़ अ पावर, राइट? कंपैशन इज़ अ पावर, बट देर आर पीपल who will doubt your compassion. They'll say compassion is a weakness. वो चीज़ दिखाने की कोशिश की है। वो एक जर्नी है, एक इंसान की जर्नी है, और वो एक नहीं, 4 कैरेक्टर्स हैं। टोटल 4 कैरेक्टर्स की जर्नी है, और वो कैसे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये कहानी सिर्फ एक वॉल्यूम तक टिकी नहीं है। दिस इज़ गोइंग टू बी इन अ 5 पार्ट वॉल्यूम सीरीज। तो वो है। तो क्योंकि माइथोलॉजी एक ऐसा वर्ड है जिसमें बहुत कुछ छुपा है, और एक ऐसी थिन लाइन है माइथोलॉजी की कि आपने लिखा तो या तो आप बहुत अच्छा लिखोगे या बिल्कुल कचरा लिख दोगे। मतलब सॉरी मैं इस वर्ड को यूज़ कर रहा हूँ, पर एक्चुअली ऐसा ही है। मेरी खुद एक माइथोलॉजिकल बुक है जो मैंने लिखी थी, पब्लिश भी हुई, पर मैं हमेशा सोचता हूँ मुझे नहीं पब्लिश करना चाहिए, क्योंकि मैं शायद माइथोलॉजी वाला बंदा नहीं हूँ। वो मेरी 10th क्लास की बुक थी, मैंने उसको किया, पब्लिश कर दिया, ठीक है। मेरे दिमाग में कोई स्टोरी थी, अच्छी स्टोरी थी, आई स्टिल बिलीव कि वो स्टोरी बहुत अच्छी है, बट जो एक माइथोलॉजिकल टच होना चाहिए, जो एक माइथोलॉजिकल एसेंस होना चाहिए, वो नहीं है उस किताब में, क्योंकि शायद मेरी राइटिंग में माइथोलॉजिकल एसेंस नहीं है। सो व्हाट यू हैव डन टू बिल्ड दैट एसेंस, जैसे वो एसेंस ना अमीश की बुक्स में है या अक्षत की बुक्स में है, व्हाट यू हैव डन टू बिल्ड दैट एसेंस? एसेंस, हाँ, ओके, वेरी सिंपल। आपने महाभारत पढ़ी है या देखी है? देखिए। ये एक एसेंस है। महाभारत पढ़ने में और देखने में बहुत फ़र्क है। आई टेल यू व्हाई। द रीज़न इज, रामायण पढ़ने में और देखने में बहुत फ़र्क है। यस, पीपल विल कंपेयर कि बी आर चोपड़ा की जो रामायण है या महाभारत है, वो पुरानी महाभारत, 80s वाली महाभारत रामायण, वो सबसे बढ़िया है, बनाई गई है। पर उसमें भी लिबर्टीज लिए गए हैं। यस, दे शोड इट राइट, बट देर आर लिबर्टीज बीइंग टेकन। फॉर क्रिएटिव लिबर्टीज लेते ही हैं हर जन, कोई ना कोई तो लेता ही है। बट इफ़ यू रीड द ऑथेंटिक रामायण एंड महाभारत,
then you'll understand the essence of it. And that is how uh, I'll use the word itihasa, not mythology also, because ये हमारे इतिहास है, इतिहास है एंड इतिहासा है एंड सो इतिहासा को ऐसे पढ़ना ही बेहतर है दैन, हाँ मतलब देखने में तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, आपको एक एसेंस समझ में आएगा कैसे बनाया गया है करके, क्या है करके, पर जब तक आप पढ़ोगे नहीं उन चीज़ों को, क्योंकि महाभारत में इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, इतने सारे लेयर्स हैं, आप देखोगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा कैरेक्टर क्या है, कौन सा किसका मामा है, कौन सा किसका चाचा है, कौन सा किसका बेटा है। अभी वो एक चीज़ है, जब तक आप पढ़ोगे नहीं उस चीज़ को पहचान नहीं पाओगे, बिकॉज दे आर मल्टी लेयर्ड। और वही चीज़ मैं बोलता हूँ कि आप जितना पढ़ोगे उस चीज़ों को, लाइक फॉर एग्जांपल अभी आपकी एक टेलीकॉम की एक बुक है विच इज़ अबाउट मैजिक एंड थिंग, you knew it because you read it, or did you watch it? I read it. That is my question to you. So you knew the concept completely, so that is why you were able to confidently weave that story. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत मैथोलॉजी बहुत इतिहास पढ़ चुका हूँ, नहीं, जितना भी पढ़ा हूँ उसी के बेसिस पे मैं, मेरा एक भगवान शिव और भीमशिला जो बाढ़ को बचाया है, एक रेस्पेक्ट है उनके लिए, और वो एक रेस्पेक्ट देने की मैंने मेरी तरफ से एक छोटी सी एक कोशिश है। तो भीमशिला का मतलब वैसे तो बहुत आता है। अब मानने वाले उसको भगवान का रूप मानते हैं, नहीं मानने वाले उसको पत्थर मानते हैं। व्हाट्स योर व्यू अबाउट भीमशिला? भीमशिला, अभी इसमें एक बहुत बड़ी कहानी है भीमशिला की भी। भीमशिला का नाम पड़ा भीम, पांडवास। सो उस टाइम पे जब ये लोग मोक्ष के दरवाजे पे गए थे, तो भगवान कृष्ण ने उनको बताया था कि आपको शिव जी से मिलना पड़ेगा, आपको मोक्ष के लिए जाने के लिए, क्योंकि आपने हत्या की है, हत्या इन द सेंस किल देयर ब्रदर्स एंड एवरीथिंग, सो दैट्स एन हत्याएं एक्ट की ऑफ है। वॉर, वो हत्या होती है एंड दैट इज, तो आपको इसके लिए जाना है तो आगे प्रोसीजर के लिए। तो फिर वो आगे जाते हैं, बहुत सारे मंदिर काशी में जाते हैं, लोगों को लगता है, बट काशी में नहीं रहते, फिर लास्ट में केदारनाथ में रहते हैं। तो केदारनाथ में रहते हैं, तो केदारनाथ में जाने के बाद तो फिर एक बुल के हिसाब से उनका वो शरीर आता है, फिर उसको पंच केदार बोलते हैं, फिर वो कैसे बनते हैं। एंड वो पंच केदार मैं स्पेशली वो रखा हूँ, मैं अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बुक में आने वाला है धीरे धीरे, इट्स नॉट बीइंग एक्सप्लोर्ड बट इट विल बी एक्सप्लोर्ड। सो और वो कैसे बनते हैं, और फिर वो केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग कैसे आता है, तब भीम ने प्रॉमिस किया था कि कुछ भी हो जाए मैं उस चीज़ को प्रोटेक्ट करूँगा, मंदिर को। सो जब बाढ़ आई तो भीम वॉज द, सो इट्स अ रॉक ओनली, but there is an essence of protector energy there from Bhim to save Kedarnath temple. तो ये अभी सच में मेंशन्ड है कहीं कि भीम ने कहा था कि केदारनाथ के टेम्पल की रक्षा करेंगे हमेशा? इट्स अ लोर कहानियाँ हैं। मैं आपने कहीं पढ़ी होगी। नहीं, ये एक कैसे होती है, देर आर वेरी डिफरेंट वर्जन्स नो, महाभारत में तो ये कहाँ पे तो है नहीं, पहली बात तो। और पर इसका जो कल्चरल लोर जो बोलते हैं हम लोग, तो उसमें मेंशन्ड है। मतलब अभी फॉर एग्जांपल आप कभी कथावाचक से सुनते हो या कथा सुनते हो पुराने, मतलब आप और हमारा एज तो सेम है तो पर लाइक गांव में जाएंगे तो बहुत सारे साधु संत आते हैं, वो कहानियाँ सुनाते हैं, तो ऐसी कहानियाँ सुनते सुनते ही वो कहानियाँ हैं, बट कई कहानियाँ सच होती हैं, बिकॉज आप एक बात सोच लो, वो एग्जैक्ट पॉइंट सिंपल है, ज्योमेट्रिकली चेक करो, वो एग्जैक्ट पॉइंट पे ही क्यों रुका वो पत्थर, वो पत्थर आगे भी जा सकता था, वो पत्थर पीछे भी जा सकता था, वो पत्थर मंदिर को भी हानि पहुंचा सकता था, नहीं पहुंचाया।
आप एक सोचो, केदारनाथ ऐसा मंदिर है जो 400 साल बर्फ में दबा था, 400 साल, फिर भी मंदिर को कुछ नहीं हुआ. देयर इज सम एनर्जी देयर. केदारनाथ 4 साल तक, मतलब मैंने ऑलरेडी रीड किया है, पर ऑडियंस के प्रोस्पेक्ट से मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि हाँ 4 साल तक बर्फ़ में दबा हुआ था, फिर वो कैसे डिस्कवर हुआ, कुछ इसके बारे में बता सकते हैं? सो एक कश्मीर के एक पंडित है. सी आई टेल यू वन थिंग, बहुत सारे आपको मिलेंगे कि बहुत सारे वर्जन्स मिलेंगे उस चीज़ के. सो बहुत सारे आप पढ़ोगे, बहुत सारे वर्जन्स मिलेंगे, बहुत सारे आप सुनोगे तो बहुत सारे वर्जन्स मिलेंगे. तो मेरे हिसाब से है कि कश्मीर में एक थे, तो उनको मतलब एक सपने में याद दिलाता है कि यहाँ पे मंदिर है करके. तो फिर वो खुद जाते हैं, फिर वो एक्सप्लोर करते हैं, निकालते हैं, एकदम उनको पता चलता है कि यहाँ पे मंदिर है करके. तो फिर वो पूरा प्रोसीजर ख़त्म करके फिर वो मंदिर वापस आ जाता है. बट हियर द थिंग इज दैट देयर आर मेनी स्टोरीज. नाउ जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया भी वही कहानी रिपीट करती है कि अ, वो बर्फ़ में दबा हुआ था 400 साल तक. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. द क्वेश्चन इज दैट, द क्वेश्चन itself is like, how come it survived 400 years under the snow. क्वेश्चन ये नहीं है कि किसने ढूंढा, बिकॉज मनुष्य का काम कर्म करना है, उसकी फल की चिंता करना नहीं है. भगवान कृष्ण ने कहा है, बहुत बड़ी बात. तो हमारा कर्म ये कहता है कि हमको ये सोचना है कि वो कैसे सरवाइव किया, ना कि किसने उस चीज़ को उजागर किया. बिकॉज भगवान मनुष्य से परे हैं. हम्म। और ये भी कहानियाँ होंगी कि किसने बनाया? जी, पांडवों ने बनाया, बट उसके बाद आदि शंकराचार्य, गुरु आदि शंकराचार्य ने उनको और बना के अच्छी तरीके से रखा था उस चीज़ को. सो दैट इज़ द लास्ट वे दैट्स बीन डन. एंड आदि गुरु शंकराचार्य का अभी उसको हम लोग के तमिल में बोलते हैं सिद्धिया डिंडाल. ना व्हाट इज़ अ सिद्धिया डिंडाल, मतलब देह छोड़ना. वहाँ पे उन्होंने देह छोड़ दिया था वहाँ पे अपना खुद का. ही वॉज अ ग्रेट ग्रेट सेंट. आदि गुरु शंकराचार्य वो एक भगवान शिव के ही रूप माने जाते हैं. एंड उनके पोएम्स आप एक बार पढ़िए, बहुत सारे खूबसूरती से आपको एक्सप्लेन किए गए हैं. शिवानंद लहरी हो, सौंदर्य लहरी हो, बहुत सारे अद्वैता वेदांता के कॉन्सेप्ट उन्होंने बहुत इजीली बताए थे उस टाइम के ज़माने में. आज के टाइम के ज़माने में हम लोग पढ़ने जाएंगे तो हम लोग को समझ में भी नहीं आएगा. और वही मेरा ट्राई है कि लाइक उनका कॉन्सेप्ट्स बोरो नहीं करना है, इंस्पिरेशन लेके बनाना है. एंड वही चीज़ मैंने ट्राई करने की कोशिश की है. सो केदारनाथ अगर आप जाओगे तो आपको पहले तो आपको मंदिर दिखेगा, उसके पीछे आपको आदि गुरु शंकराचार्य का आपको वहाँ पे समाधि मिलेगी. 24 किलोमीटर की ट्रैक है, बहुत सारी चीज़ों से गुजरते हो आप. एंड जाने के बाद जो सुकून मिलता है, वो सुकून कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको. अच्छा, मेरे को बहुत इच्छा है जाने की केदारनाथ। हाँ, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है. और मेरा सौभाग्य था 2020 में जाने का. 2020 होता है अपना कोविड. सितंबर में जा पाया था मैं उस टाइम पे. एकांत में वो जो दर्शन होना और भीड़ में दर्शन होना बहुत फ़र्क पड़ता है. एकांत में होके आप शांति से बैठ के आप दर्शन करके जा सकते हो, और वही चीज़ प्योरिटी होती है. एंड वो है एक चीज़ है, वहाँ पे पहली बार भीमशिला को देखा था. एंड यस, इमोशंस आते हैं भीमशिला को देख के, कि भगवान शिव को भी देख के इमोशंस आते हैं. बाढ़ में बहुत सारे लाइफ्स लॉस्ट हुए हैं. हमने एक देखा रहेगा, बहुत सारी कहानियाँ हैं जो बताते हैं कि बाढ़ ऐसे आई थी, बाढ़ वैसे आई थी, मंदाकिनी से ऐसा फ्लो आया था, नीचे से फ्लो आया था, क्लाउड बर्स्ट हुआ था. आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन व्हाई द क्लाउड बर्स्ट केम. सुनना पड़ेगा आपको कहानी. It is my way of explaining things. It is a myth.
I'll specify it. It's a myth that we have done. It's a fiction. It is not something where you'll find some कहाँ पे लिखा होगा, नहीं, कहीं पे भी लिखा नहीं है. This is our my way of honoring Bhimshila and Kedarnath, especially Mahadev and उनके शिव तत्व जो बोलते हैं, पांच पंच तत्व बोलते हैं, उसको ऑनर करना मेरे लिए था कि लाइक हमने वो चीज़ एक्सप्लोर किया ही नहीं है अभी तक. तो जब हम शिव की बात करते हैं तो कैलाश पर्वत की हमेशा बात होती है. आई एम टेकिंग द लिबर्टी टू या डिस्कस विथ यू ऑल दीज थिंग्स बिकॉज यू हैव अ नॉलेज फॉर दैट और मेरी क्यूरियोसिटी रहती है फिर. तो कहते हैं कैलाश पर्वत पे कोई नहीं चढ़ा एक्सेप्ट कोई तिब्बतियन गुरु थे, वो चढ़े थे बस. आई एम नॉट रिमेम्बरिंग हिज नेम. क्यों क्यों नहीं चढ़ पाता कोई? आपका क्या इंटरप्रिटेशन है? दो Because इंटरप्रिटेशन. it's not the tallest mountain. नो, It's not the toughest mountain to climb. it is not the tallest mountain, but it is the toughest mountain to climb. Why? There are reasons for it. One, वहाँ पे टाइम डायलेट होता है, टाइम लूप का कॉन्सेप्ट है एक चीज़ कि बहुत सारे साइबेरियन चढ़ने की कोशिश किए थे वहाँ पे, एंड उनका एज बहुत फास्ट हुआ था. जो 20 साल का था, इट वेंट सो क्विक दैट दे पास्ड आउट कम्प्लीटली. उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या है क्या नहीं है करके. एंड प्योरिटी की जगह है, एंड कुछ नहीं है वहाँ पे. कैलाश पर्वत आपको मंदिर नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा. एक पहाड़ मिलेगा आपको, वहाँ पे 2 नदियाँ मिलेंगी, एक दो ताल मानसरोवर. हैं. हाँ, एक राक्षस स्थल और एक मानसरोवर. राक्षस स्थल बुलबुला होता है, दिस इज क्रिएटेड बाय रावण, एंड मानसरोवर तो बहुत प्योरिटी वाली है. इसमें कॉन्सेप्ट है, डुअलिटी की कॉन्सेप्ट दिखाई गई है. पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है. ये शिव जी का कॉन्सेप्ट है कि एक पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है. एंड वो ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे एलियंस का जो यूएफओ स्पॉट हुआ है कई बार. क्योंकि आपको स्पॉट हुए का मतलब ये नहीं कि आपको कोई स्पेसशिप दिखाएगा या ऐसा कुछ नहीं. बहुत सारे लाइट्स दिखाई गई हैं. सो वो एक चीज़ है. तो इसलिए इट्स नॉट आइडल टू गो एंड आप चलो. Why can't we try to go, मतलब ड्रोन भेजना या चाइना ने ट्राई किया था, फेल हो गया. मतलब एटलीस्ट सैटेलाइट इमेजेस तो स्टिल वी कैन टेक ना सैटेलाइट क्लोजेस्ट. इमेजेस आप गूगल पे है आपके पास. यू नॉट फाइंड एनीथिंग फ्रॉम दैट. ड्रोन क्यों फेल हुआ? बहुत सारी चीज़ें हैं. ड्रोन, सी दैट्स व्हाट, बिकॉज अगर आप कुछ गुप्त चीज़ को अगर आप अनकवर करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा. जो प्योरिटी है उस चीज़ को प्योर ही रहने दो. बिकॉज डोंट ट्राई टू डू मोर. और अपना ह्यूमन ब्रेन इतना इंक्विजिटिव है, बहुत सारी चीज़ खोजने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग. सो लेट इट बी वेयर इट इज़ प्योर. व्हेन इट वांट्स टू कम, व्हेन ही वांट्स टू रिवील इट, समवन विल क्लाइम एंड रिवील इट. एंड जब वो टिबेटियन मॉन्क चढ़े थे, उन्होंने, जब उनको पूछा गया क्या देखा आपने, क्या देखा, क्योंकि ही वॉज ओनली सक्सेसफुल वांट टू क्लाइम इट, ही सेड समवन इज मेडिटेटिंग, बी क्वाइट. अच्छा, दिस इज व्हाट ही सेड. एक और मैं तो डिस्कवरी पे देख रहा था एक दिन एक थ्योरीज के बारे में कि कैलाश माउंटेन इज एक्चुअली बहुत साल पहले इट कुड बी न्यूक्लियर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो अब नहीं है न्यूक्लियर पावर प्लांट, बट दैट वाज द न्यूक्लियर पावर प्लांट एट दैट टाइम. इसलिए वहाँ पे सारी एनर्जी सोर्सेज सब कुछ वहाँ है, एंड दैट्स द रीज़न इट इज़ बीन, यू कैन नॉट क्लाइम देयर बिकॉज वो उसका डिज़ाइन और उस ढंग से उसको कर रखा है, यू कैन नॉट गो देयर. This is one of the reason what they दिस were इज वन. explaining. सो दैट्स व्हाट आई सेड ना, बिकॉज साइंटिफिक रीजंस अलग होते हैं और हमारे धर्म के रीजंस अलग होते हैं, बट दे पॉइंटेड टू द सेम सोर्स ना. Yes. अच्छा, कमिंग बैक टू योर बुक, आपकी बुक में ना यू हैव मेंशन्ड अबाउट सम टेम्पल्स लाइक बाबुलनाथ टेम्पल, देन वल्केश्वर टेम्पल, अम्बेश्वर टेम्पल, भुलेश्वर महादेव टेम्पल.
So are these the real temples or? Yes, they are the real. Now this is the speciality of my book, कि आपको रियल टेम्पल्स मिलेंगे 90%, बिकॉज एक दो ऐसे टेम्पल लिबर्टीज़ लिए हैं मैंने कि वो मेरा कॉन्सेप्ट है कि वो टेम्पल्स को एक किस तरीके से उसको मिस्ट्री रखने के लिए, तो मैंने एक दो टेम्पल्स बस मैंने अपने हिसाब से करने की कोशिश किया है. बट मेजॉरिटी ऑफ टेम्पल्स, लेट इट बी सोमनाथ, you'll also get द्वारका, अंडर वाटर द्वारका इसमें भी है. एंड बहुत सारे रियल टेम्पल्स लिए गए हैं, एंड टू ऑनर देम, बिकॉज इट्स बेसिकली हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग करने की कोशिश करते हैं, तो मैंने एक एसेंस रखने की कोशिश की है कि लाइक एक ऑनर करूँ उन जगह का. नाउ देयर इज अ रीज़न वाई दीज टेम्पल्स आर देयर. एक एनर्जी सेंटर होता है, एंड एनर्जी सेंटर का सोर्स कुछ सोच समझ के रखा जाता है, वो एक चीज़ है. एंड एज यू सेड, रियल टेम्पल्स आर देयर, अराउंड 90% रियल टेम्पल. एक दो टेम्पल रहेंगे जो रियल नहीं है. Hmm. Okay. So you have read everything about these temples first. मतलब what the process you have followed for researching this book? क्योंकि मेरा मानना है कोई भी हम जब किताब लिखते हैं तो research should be very well. Otherwise, audience will come to know that you have not done your 100%. And when you're writing a book like this, which is having so much deep itihasa into it, related to gods, related to temples, so what level of research you have done for this? Like I'll tell you one podcast I shot with Deepa Mandik ma'am. She has written a book about temples, four major temples of India, and she did a lot of research. She went to those temples, उसका architectural form, उसके historical things, सब कुछ research करके then she has written a detailed book about those four temples. And in your book there are n number of temples plus a story plus a itihasa, everything into it. So what the level of research you did and how much time it took you? It took a lot of time. It took me 2 years to complete the whole research, and because I had the story of writing this into a spirituality as a core, and उसमें एक चीज़ है कि आप उस टेम्पल्स में जाओगे तो आपको कई सारे लिबर्टीज़ लिए गए हैं. ऐसा नहीं है कि सारा का सारा आपको वैसा का वैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, वैसा का वैसा मिलेगा. नहीं, ऐसा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आप एक कहानी वीव कर रहे हो उस चीज़ को. फॉर एग्जांपल डैन ब्राउन ने कहानी लिखी है उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर. मेजॉरिटी वॉज अ रिसर्च, बट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट ही टुक द लिबर्टी आउट ऑफ दैट, how to weave it. That is what I'm trying to done. But he did it in the other language, the puzzle code way, whereas I've done it in a more in a spiritual language way. Second, majority of research was from Saundarya Lahiri. Saundarya Lahiri is a verse, it's a poem actually, honoring goddess, and by Sri Adi Guru Sankaracharya. जो चक्रा ट्रायल्स हैं वो एक वर्स में है. Verse number 9 by Adiguru Sankaracharya of Saundarya Lahiri. If you go and look at it, you'll be able to find a lot of resonance of the book in Kedarnath. You must be very good in Sanskrit, no? Yes, kind of. मतलब पढ़ना आता है, बट फिर भी हिंदी लगता है समझने के लिए उस चीज़ों को, क्योंकि संस्कृत बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आत्रा मात्रा और वो सब बहुत सारी चीज़ें हैं. एंड अभी फ़िलहाल देखा जाए कि जो संस्कृत हम पढ़ते हैं वो बहुत बहुत बेसिक संस्कृत ही होता It's है. not over 5% of what actual या Sanskrit is. या सो एंड अभी मेरा एक ये मानना है कि हम सौंदर्य लहरी को, आपने एक सुना रहेगा, आप गायत्री मंत्र सुनते रहेंगे या मंत्र सुनते रहेंगे. सो मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि मंत्र को सुनना नहीं, मंत्र को रिसाइट किया जाता है. मंत्र को सुना ही नहीं They are जाता maukic. है. या डू इट inside you. The mantra has to be recited inside you. It should not be spoken out. Some of these stotras are spoken out, and I believe जो सौंदर्य लहरी वगैरह जो है बहुत हैवी कॉन्सेप्ट्स हैं, और मेरे हिसाब से देखा जाए तो उसको गाने के हिसाब से नहीं, हाँ
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गाना नहीं गाना चाहिए उस चीज़ों को, बिकॉज वो उनका भाव है, वो उनका इमोशन है। आई रिस्पेक्ट दैट दे डूइंग इट आउट ऑफ द भाव, दे डूइंग आउट ऑफ देयर इमोशन। भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, पर बहुत सारे कंसेप्ट है उसमें जो आपको मतलब ऑनर करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे तांत्रिक विद्या बताई गई हैं उसमें। एंड उस चीज़ों को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो अगर आप उस चीज़ को पता चले आपको किस जगह पे क्या बोलना है। क्योंकि आप मंत्र पढ़ते हो तो, या अपने वेदा सुने रहेंगे, मतलब बहुत वैदिक मंत्र बेसिकली बाय द पंडित्स जो मंत्र बोलते हैं, और उनका टोन अलग होता है, आपने देखा रहेगा। देयर दैट, हाँ, ऊपर नीचे वाला साउंड होता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट रेजेस द वाइब्रेशंस, इट्स अबाउट द वाइब्रेशंस। एंड वही चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो फॉलो करनी चाहिए। एक चीज़ तो मैं हमेशा सोचता हूँ, द प्रेजेंट जनरेशन, मतलब उन्हें तो संस्कृत छोड़ा अब हिंदी भी ठीक से नहीं आती। तो आने वाले टाइम में डोंट यू थिंक कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे वेद हैं, पुराण है, उपनिषद है, आदि गुरु शंकराचार्य की जो वर्सेस हैं, ये सब कहीं गायब हो जाएंगे? क्योंकि लोग उनको पढ़ के समझने के लिए बचेंगे ही नहीं। एंड डोंट माइंड इट, बट वी ऑथर्स हु आर राइटिंग माइथोलॉजी, वी आर, हम उसको एक्चुअली उन चीज़ों को तोड़ मरोड़ के फिक्शन बनाते जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा टाइम तो नहीं आएगा जो आने वाले टाइम में जो जनरेशन है वो इस फिक्शनल थिंग को रियल मानने लग जाए, क्योंकि एक्चुअल तो वो पढ़ नहीं पाएंगे, और जो फिक्शन है उसको ही कहीं वो रियल ना मानने लगे। वो इट्स एक नॉट डर, ओनली फॉर योर बुक, अगर या आप अमीश की बुक की बात करो या अक्षत की बुक की बात करो, ये सब फिक्शनल थिंग, कहीं मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो आने वाले समय में लोग इसको सच्चाई मानने लगे। जी बिल्कुल, ये डर बिल्कुल जायज़ है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ। भले मैंने केदारनाथ लिखने की कोशिश की है, भले मैंने आदि शंकर गुरु, आदि गुरु शंकराचार्य की एक वर्स से मैंने इंस्पिरेशन लेके बनाने की कोशिश की है, क्योंकि उसमें 7 कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो 7 स्टेट ऑफ चक्रास है। उसमें आपको शिव तत्व भी मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। एंड तो पर क्या होता है मालूम है क्या, वो इंस्पिरेशंस हैं, ओरिजिनल्स और ओरिजिनल्स। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि हम्म, अगर लाइक हम हमारे जैसे होता उसको, नॉट से मी, हमारे जैसे होता उसको, लाइक आप हो, मैं हूँ, अमीश हो। एंड मेरे हिसाब से देखा जाए ना, कि अगर हम एक थोड़ा सा भी एक भाव रख के उन स्क्रिप्चर्स को एक ऑनर करके, जैसे उन्होंने लिखा है उस चीज़ को समझ के एक ट्रांसलेशन के हिसाब से रखते हैं, सो देन दैट वुड बी अ बेटर कॉज फॉर दी ऑडियंस। बिकॉज क्या हो रहा है, आई टेल यू वन थिंग, इधर तो लैंग्वेज का इशू बहुत ज़्यादा है, पहली बात तो, क्योंकि हम लोग को संस्कृत समझना बहुत ज़रूरी है। एंड संस्कृत हम भूल रहे हैं, हम भूल रहे हैं, एंड दैट इज़ अ मेजर फ्लॉ, दैट्स अ मेजर फ्लॉ। हम लोग संस्कृत कब सुनते हैं मैं बताऊं आपको? जब हमारे घर कोई पूजा हो, सत्यनारायण जी की कथा होती है बस। सत्यनारायण की कथा होती है, या कोई पूजा करवाते हैं, या गणपति होम करवाते हैं, या एक हमारे ब्राह्मण ट्रेडिशंस में होता है कि उपनयनम बोलते हैं हम लोग उसको, तो वेयर वी वेयर द थ्रेड। हम्म। तो वो तब एक दो जनेऊ। दिन का इवेंट होता है, लोग खाना खाने आते हैं। हम्म। उपनयनम तो बाहर का है, वो बस जो वेद पढ़ने वाले जो पंडित हैं वो पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं, और वो चीज़ का एसेंस निकल गया है। एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पढ़ो पढ़ो और उस चीज़ को समझने की कोशिश करो, क्योंकि आई टेल यू वन थिंग, वेदांता के बहुत सारे लेयर्स हैं। हमारे संस्कृत, हमारे जो वेदास हैं, हमारे उपनिषद हैं, दीज आर नॉट सिंपल टेक्स्ट्स। आई विल पुट इट वेरी स्ट्रेट। तुरिया कॉन्सेप्ट, फोर्थ स्टेट कॉन्शियसनेस, 3D, ये सब है अपने पास, बट यू हैव लॉस्ट इट, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट। And that is what I'm going to do with the further volumes, exploring all those things. मेरा ये क्वेश्चन एक्चुअली इसलिए था, मैं चलिए क्विकली उसको गूगल करके भी देख रहा था। अगर आप देखो, थॉर जो मार्वल का कैरेक्टर है वो एक्चुअली एक ग्रीक गॉड है।
ग्रीक माइथोलॉजी में उसको एक गॉड की तरह दिया गया है। नाउ उसको हमने थॉर एक कैरेक्टर बना दिया। तो अब देखो, क्योंकि वहाँ के लोगों ने अपने गॉड्स को प्रिजर्व नहीं किया, दे लेफ्ट देम लाइक दैट। और जो फिक्शनल लोग थे लाइक मार्वल, उन्होंने उन गॉड्स के नेम को यूज़ करके, उनकी पावर्स को यूज़ करके दे क्रिएटेड देम लाइक अ सुपर हीरो। या अब वहाँ की जनरेशन या वहाँ के लोग, दे डोंट इवन रिमेंबर कि दीज वर एक्चुअली गॉड्स। यस उनके लिए तो वो वही है कि थॉर के तोन बड़ा कर दिया और वो ऊपर से हाँ कूद रहा है। सो आई ओनली थिंक दैट कि हम जो भी फिक्शन लिखते हैं, वी शुड एक्चुअली नॉट लूज द ट्रस्ट ऑफ आर वेदास। क्योंकि ऐसा ना हो कल को फ्यूचर में हमारी आने वाली जनरेशन ये भूल जाए कि शंकर भगवान एक्चुअली भगवान थे। दे मे क्रिएट लॉर्ड शंकर एज ए सुपर हीरो। या और जो आप देखो धीरे धीरे करके जो एनिमेशन मूवीज़ में होना स्टार्ट हो गया है, छोटा भीम जो एक कैरेक्टर है, बच्चे उसको कार्टून ही लेते हैं। उन बच्चों को नहीं पता द रियल पावर ऑफ द पांडवास भीम वो कौन थे। वो कौन थे? उन्होंने उसको एक कार्टून कैरेक्टर बना के छोड़ दिया जो केवल लड्डू खाता है। सिमिलरली अर्जुन, जो बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स हैं, अर्जुन, भीम, दे ऑल आर एक्चुअली इंस्पायर्ड फ्रॉम द रियल हीरोज ऑफ आर इतिहास। So what's your view? मतलब I think that by this way we'll be destroying our culture. Yes, we are going towards it, and I'll not hold नहीं, back. मेरी बेटी या आपका बच्चे थोड़ी समझते हो कि भीम कौन था। वो तो उसको छोटे भीम को ही भीम छोटा भी नहीं समझते हैं। समझेगा। हाँ। एंड अभी मैं बताता हूँ अभी आपको ये ब्रेन वॉशिंग कॉन्सेप्ट बहुत सारा चीज़ हो रहा है। टू बी फेयर इनफ अभी महाभारत का ही देख लो। यस, आई एक्सेप्ट एक कंट्रोवर्शियल होगा, आई नो दैट, बट आई एम ओके विथ दिस। हम कर्ण को हीरो मानते हैं बिकॉज बहुत दानी था, बहुत ये था, बहुत वो था। जो फिलहाल वो अभी आजकल वो सीरियल्स भी आ रहे हैं उनके ऊपर, लाइक बहुत अच्छा इंसान था। हाँ बस उसने एक पाप किया था। नहीं यार, मतलब ही वॉज महाभारत। लोगों को लगता है कि कई लोग बोलते हैं कि कर्ण विलन है। कई लोगों को लगता है कि माँ द्रौपदी के वजह से महाभारत हुआ है। लोग बोलते हैं कि एक लड़की के वजह से। There are any versions, many या देयर आर versions. मेनी वर्जन्स। Was it a battle of ego? It was a battle of thoughts. Evil and good. Yes. महाभारत ऐसी लेयर्ड कहानी है कि एविल में भी गुडनेस था, गुडनेस में भी एविलनेस था। एक्सेप्ट कृष्ण, सारे के सारे लेयर्ड थे। True. एंड वही लीला है। अभी रामायण पर अभी सिंपल है, एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। सतयुग में क्या था, दो लोकों में कहानी थी। लाइक एक सतयुग में हम यहाँ पे रहते थे, भगवान का अलग रहता था और ये अलग रहते थे। फिर त्रेता आया। त्रेता में दो जगह का बांटा हुआ वो रामायण, जहाँ पे लंका और ये। फिर द्वापर आया। द्वापर आया, द्वापर में एक ही घर में है। अभी कलयुग में बोलते कि एक इंसान में है, विद इन। बट हम लोग को लगता है कि मतलब मैं ही एविल हूँ और मैं ही गुड कैसे हो सकता हूँ। हो सकता है, वो अपना थॉट प्रोसेस है। व्हाट इज इट? हाउ कैन वन बी एविल एंड हाउ कैन वन बी अ गुड एज अ पर्सन? इट्स अ सिंपल, इट्स अ थॉट्स। वी आर ग्रे कैरेक्टर्स। ऐसा नहीं कि मैंने कभी पाप नहीं किया और ऐसा नहीं कि कभी मैंने पुण्य नहीं किया है। ऐसा नहीं कि आपने कभी पाप नहीं किया, आपने कभी पुण्य नहीं किया ही नहीं है। दोनों किए हैं, दोनों किए हैं। So that is how it is. So we are the part of the structure now. पर यही तो चीज़ है ना। True. So that why you should think that people should read, listen to your book? लिसन, अगर आपको बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया हिमांशु जी आपने। आपको अगर एक लेयर्ड कहानी चाहिए, मल्टीपल कैरेक्टर्स की, एक नॉर्मल कहानी नहीं है। आपको ऐसा हीरो नहीं मिलेगा कि जो माचो है,
जो शिवा की एनर्जी मिल जाता है वो फिर धड़ 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 करता है, नहीं वो हमारी तरह एक, मेरी तरह, आपकी तरह, मेरी तरह एक कॉर्पोरेट बंदा है, वो कैसे खींचा जाता है इस कहानी में, स्पिरिचुअलिटी की कहानी में, कैसे उसको शिव तत्व मिलता है, कैसे उसको शिव तत्व के साथ फिर वो कैसे चक्रा बैलेंसिंग करना होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। सो आपको अगर एक स्पिरिचुअलिटी सुननी है, मिलेगी। आपको थ्रिलर सुननी है, मिलेगी। आपका एक्शन सुनना है, वो भी है। हाँ, रोमांस मैं जानता हूँ थोड़ा कम डाला हुआ है, बट है, ऐसा नहीं है कि रोमांस नहीं है। एंड अगर आपको भगवान शिव के तत्व सुनने हैं, तो वो भी है। मैं बताऊं बुक क्यों पढ़नी चाहिए। ऑडियंस, मैंने बुक काफ़ी कुछ सुन चुका हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि बुक क्यों पढ़नी चाहिए। पहली नंबर चीज़, आप इस बुक को सुनोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा आप एक मूवी देख रहे हो, आपको लगेगा आप कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज़ में बैठे हो। दूसरी नंबर चीज़ आपको ये लगेगी कि देखो, हमारे वेदास पुराण उपनिषद बहुत कुछ है, नहीं है, सब कुछ हम देख पढ़ नहीं सकते, सब कुछ हम समझ नहीं सकते, पर हाँ इस बुक के ज़रिए आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों से कनेक्ट हो सकते हो। जैसे कि मैंने हमेशा कोशिश की है रिदम रॉजर के थ्रू मैं आपको टेलीकॉम वर्ल्ड के बारे में समझा सकूं, लेकिन एक डिफरेंट वे में। या मेरी बुक गेम ऑफ डेथ के थ्रू मैंने आपको कोशिश की कि मैं आपको मोबाइल के साइड इफ़ेक्ट्स बता सकूं इन अ वे, इन अ थ्रिलिंग वे, इन अ मिस्ट्री वे। मेरी सर की आप बुक पढ़ो, ऑडियो बुक सुनोगे ना तो आप सारी स्पिरिचुअलिटी कंसेप्ट को समझ पाओगे, अलग अलग चक्रों को समझ पाओगे, भगवान शिव की कई चीज़ों को समझ पाओगे, केदारनाथ के बारे में समझ पाओगे, पर आपको एहसास नहीं होगा कि आप वो चीज़ समझ गए हो, क्योंकि आप एक थ्रिलिंग जर्नी में, एक मिस्टीरियस जर्नी के अंदर हो गए। जैसे आप कहीं मार्वल का मज़ा लेते हो ना, मार्वल आपको लगेगा कि आप एक फुल टू मार्वल की मूवी देख रहे हो, पर आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आप कब उस मूवी के बीच में आपने एक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है अपने दिमाग के एक छोटे से कोने में। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस बुक। सही कहा सर? ये आपकी बड़प्पन है, आपने कहा। सो मेरी एक तरफ से एक ऑनेस्ट कोशिश है कि उस चीज़ को ऑनर करने के लिए, एंड बस वही मैंने नहीं सर, मैं वही कह रहा हूँ, मेरे को कल मिली ऑडियो बुक और जितनी मैंने सुनी मुझे बहुत मज़ा आया, एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू फिनिश इट। एंड हम तो बस वेट कर रहे हैं कि ऑडिबल में आए। तो दोस्तों, जी, इसकी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसे ये ऑडिबल पे अवेलेबल होती है। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको डाउनलोड करके ना, मॉर्निंग वॉक, जिम, कार, जब भी आप फ्री हो इसको ईयर प्लग्स में लगाओ और सुन के देखो, मज़ा आ जाएगा। थैंक यू हिमांशु जी, आपने इतनी अच्छी तरीके से बताई उस नहीं चीज़ों सीरियसली को। सर, मतलब मैं जो बात बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ, वरना बोलता नहीं हूँ मैं। मेरे को सीरियसली बहुत मज़ा आया। तो गाइस, होता है कन्वर्सेशन आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा है तो डू कमेंट, आप अपनी क्योरीज, अपने क्वेश्चंस डालना, बताना कि आपको कन्वर्सेशन कैसा लगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और मैं फिर से आपको रीट्रेट कर रहा हूँ कि इस ऑडियो बुक को सुन के ज़रूर देखिएगा, आपको सीरियसली मज़ा आएगा, सीरियसली मज़ा आएगा। और आपको मज़ा आए ना तो आप यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या ख़राब लगा, ताकि सर अपने नेक्स्ट पार्ट में और इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो बने रहिए शो में, पॉडकास्ट को शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव बातें भी सर ने हमको बताई हैं। सो थैंक यू राकेश, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस शो, और बहुत अच्छा लगा कन्वर्सेशन करके। और ये टॉपिक ऐसा है कि इसको अगर हम करना चाहेंगे तो हम घंटों बैठ के बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इट्स अ वेरी गुड। हम आशा करेंगे आप आपकी नेक्स्ट पार्ट आए, आप फिर से आइए, हम और डिस्कशन करेंगे इसको लेके। अच्छा, ऑडियंस के लिए और आपके लिए एक नया चीज़ बताता हूँ। बिल्कुल। अभी वॉल्यूम 1 तो आ ही चुकी है, क्योंकि बस ऑडिबल का थोड़ा सा इशू चल रहा है, वो तो कोई नहीं चलता अच्छा ही है। रहता है, वो तो एक 15 दिन में लॉन्च हो जाएगा, बाई अगस्त 10 तक होना चाहिए। दिवाली के लिए आपके लिए मेरी तरफ से 1.5 का तोहफा आने वाला है। वाह, वेरी गुड। तो मेरे को सीजन वाइज सीजन चल रहा हाँ, है। मैंने वैसे ही बिंज रखा है उस चीज़ों को। बिंज बिंज वॉचिंग के टाइप, यस। बिंज लिसनिंग है ये। ग्रेट सर, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस शो, एंड हम पूरा सीजन बिंज करेंगे, डोंट वरी। जी जी बिल्कुल, मेरा तो आप आपके साथ तो आना ही है अभी तो बिल्कुल आपका। सर, मोस्ट वेलकम एनी टाइम। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक थैंक यू यू सो सर। मच।